हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवेश। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं। जब भी मैं अपने यूट्यूब का कमेंट सेक्शन चेक करता हूं तो वहां पे काफ़ी सारे स्पैम होते हैं। इवन यही नहीं, मैं अपने जब फेसबुक पेजेस पे जाता हूं और ये ज़्यादातर स्पैम मुझे मिलते हैं चैम्प कैश कंपनी के। जी हाँ, बिल्कुल। तो गाइस, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि यार ये जो लोग आप प्रमोट कर रहे हो, एटलीस्ट इन कंपनियों को ज्वाइन करने से पहले आपको इन कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है उसको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो गाइस, मैं आज पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि चैम्प कैश कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो किस टाइप का है, क्यों ये बिजनेस मॉडल वाइबल नहीं है। मैं यहाँ पे जज नहीं करूंगा कंपनी को कि कंपनी सही है या गलत है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आप कंपनी को जज करते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, चैम्प कैश कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक फंडा बताना चाहूंगा। उस फंडे का नाम है पीपीआई, पे पर इंस्टॉल मॉडल। जी हाँ, बिल्कुल, जो एक तरह से मार्केटिंग से रिलेटेड थिंग है। तो आपको जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो एक मैंने पूरा सिंपल मॉडल बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पीपीआई गाइस क्या होता है, ये एक मोबाइल एप्स मार्केटिंग का पार्ट होता है। जैसे कि गूगल एडवर्ड्स होता है कि अगर लेट्स सपोज अगर आपको सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग करवानी है एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, तो आपको गूगल एडवर्ड्स को पैसे देने पड़ते हैं जो आपसे पे पर क्लिक जो है चार्ज करता है। जी हाँ, बिल्कुल, जहां पे एक तरह से पूरा जेन्युइन तरीका होता है। गूगल का पूरा बिजनेस मॉडल इसी बेस पे टिका हुआ है। तो गाइस, सिमिलरली कंपनीज क्या करती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने जैसे 3 कंपनियों को ले लिया है। फ्लिपकार्ट हो गया, आपका स्नैपडील हो गया, अमेजन हो गया। फॉर एन एग्जांपल, इन तीनों कंपनियों की ऐप से, मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड ऐप से, प्लस जो आपकी एप्पल की जो ऐप्स होती है उनके ऊपर भी ऐप्स है, विंडोज की भी ऐप्स है। तो गाइस, अब इनको प्रमोट करना है तो इनके 2 तरीके हैं प्रमोटिंग, जो कि पेड एडवर्ड्स चलता है। एक तो जिसको गूगल एडवर्ड्स कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल गाइस, जैसे आप कभी भी जैसे सर्च करते हैं, राइट, जैसे अगर आपने बाय मोबाइल फोन अगर अपने मोबाइल के अंदर सर्च किया है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फ्लिपकार्ट का एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे मेरे को इंस्टॉल का बटन दिख रहा है। सिमिलरली गाइस, अगर आप फेसबुक यूज करेंगे तो आपकी टाइमलाइन के ऊपर ऐसा ही इस बटन आता है जहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा होता है। तो गाइस, ये चीजें क्या होती है, यहाँ पर जो है आपको इन प्लेटफॉर्म्स को पर इंस्टॉल के हिसाब से पैसा जो है पे करना पड़ता है। और बिल्कुल जेन्युइन चीज है, क्योंकि यहाँ पे आप टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं कि मैं किस कस्टमर को टारगेट करना चाहता हूँ, किस सर्च क्वेरी के ऊपर मैं अपने ऐप को इंस्टॉल कराना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जेन्युइन बिजनेस है। दूसरा जो तरीका होता है गाइस, वो होता है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, लाइक जैसे चैम्प कैश हो गया, लड्डू हो गया, एमसैट ऐप हो गई। तो ऐसे 1000+ और ऐप्स हैं जो कि एक तरह से अलग से प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी ऐप जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, आपको पहला फंडा समझ में आ गया होगा कि एक तरह से मैं गूगल को पे कर रहा हूँ, फेसबुक को पे कर रहा हूँ और वहां पे अपनी मैं टारगेट ऑडियंस को चूज कर रहा हूँ और पर क्लिक पर इंस्टॉल के हिसाब से मैं जो उनको एडवर्टीजमेंट एज ए एडवर्टाइजर में पे कर रहा हूँ। लेकिन गाइस, जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गाइस यूजर जो है सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म की ऐप है कि चैम्प कैश हो गया, लड्डू हो गया, एमसेट हो गया, इनको पहले इंस्टॉल करता है और उसके बाद में ये जो प्लेटफॉर्म है उसको रिवॉर्ड देते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि किस तरह पूरा एक वर्किंग मॉडल काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे चैम्प कैश की 2 ऑलरेडी एक जेन्युइन ऐप है, लड्डू है, एमसेट है। इन दोनों का एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये जो दोनों ऐप है, तो वो कंपनी जो चलाती वो है एयर रॉयल एंड जना.com करके कंपनी है, जो कि इंटरनेशनल बहुत ही बड़ी कंपनीज है जो मोबाइल एडवर्टीजमेंट का काम करती है। ये देखिए, आप उनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं, एयर रॉयल एंड जना.com करके। जी हाँ गाइस, तो गाइस अब ये क्या करती है कि आपको इनकी जो ऐप्स है उसको सिंपली इंस्टॉल करना है, जहां पे आपको कई सारे जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया। ये देखिए, स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूं आप लोगों का क्या आइडिया लग जाए आपको कि यहाँ पे देखिए 10 रुपये ड्रूम ऐप इंस्टॉल करने के, 6 रुपीज़ द पैनल स्टेशन के 6 रुपीज़। तो इस तरह गाइस आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये गाइस, ये जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो एडवर्टाइजर इनको पे कर रहा है, जो फ्लिपकार्ट इनको पे कर रहा है, स्नैपडील इनको पे कर रहा है, उसमें से थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ द कट रखकर बाकी का जो बचता है वो आप लोगों को एज ए रिवॉर्ड पे किया जाता है। तो ये रिवॉर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करा सकते हैं, या इन पॉइंट्स को एज ए किसी अदर वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, या इनको एज ए कैश जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो गाइस इनका फंडा क्या होता है, इनका एक रेफरल नेटवर्क भी होता है, लेकिन वो MLM टाइप नहीं है, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप नहीं है। उसका रीजन क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 10 यूजर को रेफर करता हूं तो उनसे
अगर वो लोग ज्वाइन करते हैं किसी ऐप, फॉर एन एग्जांपल एमसेट ऐप है, तो अगर मैं 10 यूजर को रेफर कर रहा हूं तो उनसे मुझे जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो वहां पे फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये मल्टी लेवल नहीं होगा कि लेट्स सपोज मैंने दूसरे वो जो यूजर जिनको मैंने रेफर किया है अगर वो भी किसी और को रेफर करते हैं और वो भी किसी को और को रेफर करते हैं तो उनका भी पैसा मेरे को मिलता रहे। ऐसा नहीं है, केवल 1 लेवल तक जो है एक तरह से फिनिश हो जाता है। तो बिल्कुल जेन्युइन मार्केटिंग है, जेन्युइन चीज है, जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। लेकिन गाइस अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो चैम्प कैश ऐप है उसमें ऐसा क्या डिफरेंट है कि यूजर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इतना ज्यादा। बाकी जो ऐप्स है वो जेन्युइन बिजनेस मॉडल भी कर रही है, लेकिन चैम्प कैश को एक तरह से ज्यादा इनको यूजर्स मिल रहे हैं। तो प्लस इसकी जो स्पैमिंग भी है वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रही है। आप फेसबुक के पेज देख लीजिए या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल से कहीं भी देख लीजिए, आपको ये लोग मिल जाएंगे प्रमोट करते हुए। तो गाइस ऐसा रीजन क्या है? तो जब मैंने चैम्प कैश की एक तरह से टर्म्स ऑफ यूज देखी, जो इनकी टर्म्स ऑफ यूज है एडवर्टाइज, ये देखिए टर्म्स ऑफ यूज है, तो ये गाइस जरूर आपको पढ़नी चाहिए। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिंक दूंगा। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजर इनको पे करते हैं और ये लोग फिर उसी कैश में से जो मतलब अपना जो कमीशन है वो कट रख कर बाकी का जो है 7 लेवल तक घुमाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए गाइस ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम नहीं है, डेफिनेटली ये मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन ये जो 7 लेवल्स तक का नेटवर्क है जो आप घुमा रहे हो, राइट, तो ये एक तरह से ये भी एक जेन्युइन बिजनेस मॉडल की निशानी नहीं है। जैसे मैं गाइस आगे आपको बात करूंगा, जैसे इन लोगों ने बताया कि चैम्प कैश डूइंग ओनली द अफिलिएट मार्केटिंग। तो अफिलिएट मार्केटिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या होती है, कि जैसे आप किसी के भी प्रोडक्ट की लिंक को अगर रेफर करते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। सिमिलरली एक तरह से चैम्प कैश भी अपनाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो 7 लेवल वाला काम कर रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा डाउट आता है। गाइस देखिए बात करते हैं कि कैसे ये डिफरेंट है, लड्डू और एमसेंट से डिफरेंट कैसे, कि बाकी के भी जो अदर मॉडल्स है वो जेन्युइन क्यों है, और चैम्प कैश में ऐसी क्या डिफरेंस खासियत है जिसकी वजह से थोड़ा सा इसके अंदर जाने में थोड़ा सा आपको यूजर्स को भी डर लगता है जो मार्केटिंग थिंग्स को समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे चैम्प कैश कंपनी, राइट, अब आपने मान लीजिए इनकी ऐप को इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह या किसी की भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं। मान लीजिए जो एडवर्टाइजर है वो चैम्प कैश कंपनी को पे कर रहा है, लेकिन गाइस अब प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपने 10 यूजर को रेफर किया है और वो सारे के सारे 10 यूजर और 10 यूजर को अगर रेफर कर रहे हैं, राइट, तो आपको 7 लेवल तक का जो पैसा है वो मिलता जाता है। मतलब ये एक तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप हो गया कि यहाँ पे आपको कोई ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं देनी पड़ रही है। लाइक जैसे अभी एक कंपनी आई थी सोशल ट्रेड करके, जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग की फीस देनी पड़ती थी और वो एक तरह से अब जो है जा चुकी है फ्रॉड करके। तो गाइस वैसे ही जो चैम्प कैश है वो फ्रॉड नहीं कर रहा, एकदम जेन्युइन बिजनेस है, पर क्या कर रहा है कि वो MLM कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक तरह से MLM का इन लोगों ने एक अलग सा फंडा यूज रखा है अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ लूप होल्स क्या है और कुछ अच्छी चीजें भी है चैम्प कैश के अंदर। पहली चीज जो सब जगह चैम्प कैश प्रमोट करता है या कोई भी जो ऐप है वो प्रमोट करती है वो है कि हम लोग रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो गाइस वी एट MyOnlineC रजिस्टर 100+ कंपनीज इन अ मंथ। तो हम लोगों को पता होता है कि एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप TDS वगैरह भी काटते हैं, सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे, तो वो सारी जेन्युइन चीजें, वहां पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, लीगली वे में आप बिल्कुल सही कर रहे। लेकिन गाइस अगर आप बिजनेस मॉडल के वे से देखें तो जो सेकंड पॉइंट है 7th लेवल ऑफ MLM, दैट इज द नॉट ए गुड वे ऑफ द बिजनेस। क्योंकि इससे हुआ क्या, जो एडवर्टाइजर्स है उसका पूरा का पूरा जो टारगेट ऑडियंस है या उसका जो एम है एडवर्टाइजिंग करने का वो बिल्कुल खत्म हो गया। ये गाइस ऐसे हो गया कि मैं आप सभी का एक नेटवर्क बनाऊं और आप सभी को बोलूं कि मेरे यूट्यूब के चैनल की वीडियोस के ऊपर जो भी एड्स चल रहे आप उन सब पर जानबूझकर क्लिक कीजिए। तो गाइस जो एडवर्टाइजर्स है उसका जो पूरा विजन है, उसका जो एम है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सेकंड थिंग गाइस, इनकी जो वेबसाइट है वहां पे कोई भी ब्रांडेड एडवर्टाइजर नहीं है। जब भी मैं इनकी ऐप इंस्टॉल करता हूँ कोई मुझे छोटे मोटे एडवर्टाइजर मिलते हैं, कभी फ्लिपकार्ट मिल जाता है गलती से। तो गाइस जैसे आप इनकी ऐप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मुझे बता रखा है यूजर के बारे में, मुझे एज ए एडवर्टाइजर कैसे साइन अप करना है वो बिल्कुल भी बता नहीं रखा। लेकिन आप जैसे ही एयर लॉयल की जो ऐप है, जो लड्डू ऐप है, वहां पे आप जाते तो एग्जैक्टली आपको बताता है कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, आपको इससे क्या फायदे होने वाले, और ऑलरेडी हमारे साथ में कौन कौन से ब्रांड्स जो है वो काम कर रहे हैं। प्लस गाइस ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, प्लस इसके अंदर लेकिन ये जेन्युइन चीज ये हो रही है कि ये 7 लेवल तक नहीं घुमा रहा है। इसी तरह जो एमसेट ऐप है उसके अंदर भी सेम थिंग है कि इनका जो 2 ब्राउजर है, एक एमसेट ब्राउजर है और एक एमसेट ऐप है, राइट। तो दोनों के अंदर सेम चीज है गाइस कि ये 7 लेवल तक नहीं घुमा रहे। अगर रेफरिंग भी करनी है तो सिंपल सा आप रेफर कर रहे हैं।
सेकंड थिंग आती है गाइस, दे आर द यूजिंग द वी कमीशन एफिलिएट लिंक। देखिए गाइस, वी कमीशन क्या है? वी कमीशन इंडिया का सबसे बड़ा एक एफिलिएट कमीशन प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं और आपको जो भी वेबसाइट है कि आप प्रमोटिंग करना चाहते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, उन सबके साथ में उनका टाई अप है, तो वो आपको लिंक्स प्रोवाइड करता है और लिंक्स वो आपको शेयर करनी पड़ती है। तो सेम थिंग गाइस, एक और मॉडल प्लेटफॉर्म यूज करता है लाइक cashkaro.com, जिसमें रतन टाटा का पैसा भी है, तो बिल्कुल जेन्युइन कंपनी। लेकिन गाइस, इसका भी आप जब रेफर नेटवर्क का जो मॉडल देखेंगे, यहाँ पे सिंपल सा यही लिखा हुआ है कि आपको जो कैशबैक मिलेगा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप किसी को रेफर करते हैं तो वो सिर्फ 10% वहीं से मिलेगा जिनको आप रेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जिनको रेफर किया वो भी किसी को रेफर कर रहे हैं तो 7th लेवल तक का पैसा भी आपको मिलता रहेगा। मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, सिंपल सा 1 लेवल के ऊपर ही सब कुछ जो है फिनिश हो जाता है। तो गाइस, ये कुछ चीजें हैं जो एक तरह से आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप किसी कंपनी के साथ में काम करते हैं। प्लस गाइस, मैंने जैसे बताया कि जो एडवर्टाइजर है वो जैम कैश को चूज क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर को फोर्स किया जा रहा है ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, प्लस 7th लेवल ऑफ द रेफरिंग इनको मिल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा यूजर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ऐप को इंस्टॉल करके जैसे उनको कमीशन मिलता है फिर वो अनइंस्टॉल कर देते हैं। जो एडवर्टाइजर का जो मीनिंग है ऐप को प्रमोट करने का, उसका कोई भी मतलब नहीं रहता। तो गाइस, ये भी एक सबसे बड़ा लूप होल है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। देखिए, मैंने यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा कंपनी को, आपकी मर्जी अगर आप जैम कैश को प्रमोट करना चाहते हैं किसी, लेकिन आपको जो है हर बिजनेस का बिजनेस मॉडल जरूर समझना चाहिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि अगर कंपनी खुद कमा रही तभी आपको जो है एक तरह से कमा के दे सकती है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।